हे हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा। ओके, तो आज की जो क्लास है, आज की जो वीडियो है वो किसके ऊपर है? आज है हमारा डे 20 ऑफ 45 हार्ड चैलेंज। सो आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर जो चैप्टर है हमारा, उसको भैया आज वाइंड अप कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज हमारे चैलेंजेस क्या है, ये बेसिकली आज हम डेथ ऑफ पार्टनर को समझेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है इसमें। इसमें यहाँ पर इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट के बारे में पढ़ेंगे, और वो भी किसके साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो सारे कंसेप्ट हमारे हम क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चंस की हेल्प से बिल्डअप करेंगे। तो डेथ ऑफ पार्टनर में अगर हम बात करें तो जो भी रिटायरमेंट में अभी तक हमने सीखा वो सब कुछ अप्लाई होगा। मतलब कि भैया जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा था, उसको हम गुडविल का शेयर देते थे, तो डेथ के केस में भी देंगे। उसको हम रिवोल्यूशन का प्रॉफिट शेयर, लॉस का शेयर देते थे, यहाँ पे भी देंगे। उसको रिजर्व में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में उसमें शेयर देते थे, यहाँ पे भी देंगे। गुडविल राइट ऑफ करते थे, यहाँ पे भी करेंगे। सब कुछ करेंगे, पर बेसिकली दो चीजें अलग हैं जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। पहली चीज तो ये, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में आपको जो भी कुछ देना है उस पार्टनर को दोगे। ऑब्वियस सी बात है, एबीसी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, तो आप पेमेंट किसको करोगे? सी को करोगे। अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो उसको किसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे? अमाउंट सी के लोन अकाउंट में करोगे। लेकिन अगर सी की डेथ हो गई है, दैट मीन सी अब जिंदा ही नहीं है, तो सी को पेमेंट कैसे करोगे? ऊपर जाओगे तुम लोग, पेमेंट करने नहीं जाओगे सर, कैसे जाओगे? ठीक है, जाओगे तो पेमेंट कैसे लेके जाओगे? ठीक है, तो पॉइंट ये है कि पेमेंट करने हम ऊपर तो जाएंगे नहीं। ठीक है सर, ओके। अब सी का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, एक बात, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करेंगे। एंड इन केस अगर हमें लोन भी मतलब उसके जो बैलेंस जो भी उसका पेंडिंग है, हम अभी पे नहीं कर सकते, उसका लोन अकाउंट बनाना है, उसको लोन में ट्रांसफर करना है, तो वो लोन भी किसका बनेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव का बनेगा, ना कि डिसीज्ड पार्टनर का जिसकी डेथ हो गई है। ये एक बात समझ में आ गई? बोले सर समझ आ गई। तो यहाँ पर जो भी कुछ देना है किसको देना है? बोले सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर को देना है। तो यहाँ पर जो है हम पढ़ेंगे, या हम कहें कि जो भी बैलेंस होगा कहाँ ट्रांसफर करेंगे? बोले सर इसके एग्जीक्यूटर को करेंगे। तो हम एग्जीक्यूटर अकाउंट में यहाँ पर इसका पैसा जो भी होगा वो ट्रांसफर कर देंगे, और उसके बाद जो है उसको वहां पर पे करना है तो पे करेंगे, लोन बनाना है तो लोन बनाएंगे। ठीक है सर। दूसरी बात क्या है सर? दूसरी यार दोस्त ये है कि इसका जो प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे अप टू डेट ऑफ डेथ। कहने का मतलब ये है, अगर सी की डेथ हो रही है मान लो 30 सितंबर को, इसमें जुलाई में, अगस्त में, कभी भी ड्यूरिंग द ईयर डेथ हो रही है, ठीक है, तो साल के स्टार्टिंग से लेकर जिस दिन उसकी डेथ हुई उस पीरियड तक फर्म ने कुछ प्रॉफिट भाई अपना ऑपरेशन किए, तो उसके अंदर प्रॉफिट भी तो हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। हमें प्रॉफिट पता नहीं है लेकिन प्रॉफिट हुआ तो होगा, बिल्कुल सर हुआ होगा। तो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करके हम डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देंगे। क्लियर है? तो दो ही बातें हैं, एक तो उसकी जो पेमेंट करनी है किसको करनी है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे जिसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर बोलेंगे, तो एग्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे। एग्जीक्यूटर का लोन बनाएंगे अगर बनाना है तो। दूसरी बात, उस एग्जीक्यूटर को एक एडिशनल चीज और मिलेगी, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, जो उसका डेट ऑफ डेथ तक का पीरियड रहेगा उस पीरियड का। ठीक है सर, तो इन कंसेप्ट्स को हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट देखिए स्लाइड में हमारे पास क्या है। लास्ट स्लाइड में हमारा पॉइंट आ गया कि सर डिसीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें देना है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात बेटा। अब मुझे बेटा ये बताओ, ये जो प्रॉफिट है कि तुम्हें पता कहाँ से चलता है? प्रॉफिट तुम्हें कहाँ से मिलेगा बेटा? प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कहाँ से मिलेगा भाई? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है सर, यहाँ से मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता कब है सर? ये बनता है सर हर साल की 31 मार्च को। कब बनता है? हर साल की 31 मार्च को, ईयर एंड में। लेकिन पार्टनर की डेथ कब हो रही है सर? बोले वो तो ड्यूरिंग द ईयर हो रही है, ईयर के बीच में हो रही है। ठीक है, ईयर के बीच में हो रही है, तो हमें प्रॉफिट का तो पता लगेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम कुछ ना कुछ बेस लेकर प्रॉफिट को कैलकुलेशन करेंगे। मतलब कोई बेसिस के ऊपर जो है प्रॉफिट कैलकुलेट होएगा। वो बेसिस आपका जो हो सकता है वो टाइम बेस हो सकता है, वो आपका टर्नओवर या फिर सेल्स बेसिस भी हो सकता है। तो इन दो बेसिस के ऊपर हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ये बात मोटे मोटे आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे बढ़े सर। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एबीसी 3 पार्टनर है, देखिएगा। एबीसी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन आपका 3:2:1। ठीक है सर। डेथ किसकी हो रही है सर? तो सर एक ही डेथ हो रही है। ठीक है जी। हो कब रही है सर? 30 जून को। कब हो रही है? 30 जून को। एंड हम ईयर एंड कब कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब हमारे अकाउंटिंग ईयर क्या है? तो सर वो अप्रैल से मार्च है। ठीक है, मतलब कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है जो अकाउंटिंग ईयर हो वो जनवरी टू 31 दिसंबर हो। कहने का मतलब कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर ऐसे फॉलो कर रहे हो हम।
पर यहाँ पे हमारा जो नॉर्मल अकाउंटिंग ईयर होता है वही होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसकी डेथ हो गई है 30 जून को, मतलब कि साल के शुरू होने के 3 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो उस 3 महीने का शेयर ऑफ प्रॉफिट हमें देना है, किसको देना है सर? ए को देना है। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई सर। तो ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना है हमें, और एंट्री भी, जर्नल एंट्री भी पास करनी है। यहाँ पर दो केस बनते हैं। पहला केस क्या है? देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड दूसरा केस क्या है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाए तो, मतलब इसमें फर्क पड़ेगा अकाउंटिंग में, आपको समझा देता हूँ। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो एंट्री क्या होगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो एंट्री क्या होगी। ठीक है, तो जो जर्नल एंट्री है हम क्वेश्चन से ही कर देते हैं, इसको सोल्व करके कर लेते हैं सीधे। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर केस ए ले लेंगे हम, जहां पर क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा सर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सर इसमें हम वर्किंग नोट बनाएंगे एक छोटा सा। वो किसका बनाएंगे? ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई। अब क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो सेल्स थी उस पीरियड में कितनी हुई सर? 7,20,000 हुई। कितनी हुई? 7,20,000। किस पीरियड में? इंटरवेनिंग पीरियड। कौन सा पीरियड? ठीक है, कहने का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक फर्म की सेल्स है 7,20,000 रुपीज। एंड ये पिछले 4 सालों से फर्म जो है सेल्स के ऊपर 10% का प्रॉफिट अर्न कर रही है। जो भी सेल होती है उसका 10% जो है फर्म का प्रॉफिट होता है। तो सेल हमारे पास है, और सेल के ऊपर जो प्रॉफिट रेशियो वो भी हमारे पास है। क्लियर है? तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो कहने का मतलब ये है कि सर 72,000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, इससे क्या आ जाएगा बच्चा? इससे आएगा मेरे बेटे प्रॉफिट किसका? फर्म का। किसका प्रॉफिट आएगा? फर्म का। तो ये आ गया दुकान का प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए? हमें प्रॉफिट चाहिए किसका? हमें प्रॉफिट चाहिए है ए का। तो सर ए के शेयर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 3/6 है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36,000 रुपीज। क्या हो जाएगा भाई? 36,000 रुपीज। ये आ गया? बिल्कुल सर, आ गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर हम जर्नल एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होती है? अगर हम कहें तो प्रॉफिट मिलेगा पीएनएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अभी बना नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो अभी बना नहीं है। तो इन जनरल सेंस में एंट्री क्या होती थी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करके हम क्रेडिट करते थे जिस भी पार्टनर को जो भी कुछ देना है। तो यहाँ पर क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं होगा। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बेटा नहीं होगा, लेकिन क्रेडिट तो वही होगा जिस पार्टनर को प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है। तो टू एज कैपिटल तो हो जाएगा, टू एज कैपिटल तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 36,000 रुपीज। लेकिन सर डेबिट क्या होगा? देखो भैया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट नहीं होगा, यहाँ पे एक नया अकाउंट डेबिट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। हम क्या डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। तो कहने का मतलब अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं होता है तो एंट्री क्या होगी आपकी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से एंट्री होगी। अगर प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलाव होता है, चेंज होता है, तब एंट्री क्या होगी वो भी हम अभी इसको सोल्व करके समझ जाएंगे। तो यहाँ पर डेबिट क्या होना है? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और ये अल्टीमेटली ईयर एंड में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा तो वहां पर ये हमारा खत्म हो जाएगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो पीएनएल अकाउंट में पीएनएल सस्पेंस अकाउंट हम क्लोज कर देंगे, तो इसका इफेक्ट तो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान क्या रखना है? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज नहीं हो रहा है, इन दैट केस प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से हम शेयर ऑफ प्रॉफिट देंगे किसको? डिसीज्ड पार्टनर। ठीक है सर। अब सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा हो तो क्या करेंगे? तो लो बेटा, इसके लिए वर्किंग नोट बना देता हूं। इफ देयर इज change in profit sharing ratio among continuing partners, then deceased partners share of profit बेटे, share of profit shall be credited to him by passing an adjustment entry. क्या? By passing an adjustment entry
थ्रू कैपिटल अकाउंट्स of continuing partners in their गेनिंग रेशियो। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पर किसका रोल आएगा? गेनिंग रेशियो का रोल आएगा। ठीक है जी, तो समझ गए होंगे आप सारा कंसेप्ट। जो कंसेप्ट था मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चाहिए होगा बेटा गेनिंग रेशियो। क्या चाहिए होगा? गेनिंग रेशियो चाहिए होगा सर। ठीक है, फिर गेनिंग रेशियो में जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है ए का, ये ए और बी इसको, सॉरी बी एंड सी इसको दे देंगे। ठीक है, देखिएगा तो वर्किंग नोट नंबर यहां पर आ गया हमारा 3, कैलकुलेशन ऑफ जीआर गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो हमारा क्या होता है बेटा? फॉर्मूला सर न्यू माइनस ओल्ड होता है। ठीक है जी, अब न्यू रेशियो क्या है? वो है 3:2। ओल्ड रेशियो क्या है इनका? 3:1 था। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहले बी का गेन देख लेंगे। लो बेटा सर बी का गेन तो बेटा इसका न्यू रेशियो है 3/5। इसका ओल्ड था 2/6। ओल्ड क्या था इसका? 2/6। तो यहाँ पर बेटा एलसीएम आ गया 30। तो ये हो जाएगा बेटे 18 माइनस 10, 8/30। ठीक है, 5 से 3 से 18। ठीक है सर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। देन सी का देखें, सी का गेन क्या है? इसका न्यू रेशियो है 2/5, इसका ओल्ड रेशियो था 1/6। तो 30 एलसीएम है। तो 7/30। तो गेनिंग रेशियो बेटा यहाँ पे क्या आ गया? 8:7। ठीक है, तो इन केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। फिर गेनिंग रेशियो निकालने के बाद हम एंट्री पास कर देंगे जिसमें हम कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, तो इन कैपिटल अकाउंट्स को हम डेबिट क्रेडिट करके आपस में एंट्री कर देंगे। बीसी का कैपिटल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा किस रेशियो में? बेटा गेनिंग रेशियो में होगा, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो 36,000 रुपीज को हम, इनका रेशियो क्या है? 8:7। तो 36,000 को 8:7 में हम बांट देंगे। तो ए बी दे देगा 19,200 एंड ये दे देगा 12,800। ठीक है, सही आएगा। एक मिनट रुकना। 36,000 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 36,000 सॉरी 16,800। ये क्या आएगा? 16,800 आएगा बच्चे। ये आएगा आपका 16,800। ठीक है, तो 16,800 सी देगा और 19,200 बी देगा। इस तरह से हमारी एंट्री यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपका जो बी केस है उसकी एंट्री क्या बनेगी? बोले सर ये एंट्री बनेगी। आई होप आपको समझ में बेटा आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। हमारा प्रियंका, रिया और विनोद पार्टनर है। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:4:5 है। इनकी बुक्स क्लोज होती है 31 मार्च को। विनोद की डेथ हो गया। यार मैंने क्या है क्वेश्चन में प्रियंका को रिया को मारा नहीं ना, समझ रहे हो ना तुम? विनोद को जान दो, ये नाम सुंदर है, रहनी चाहिए। तो विनोद की डेथ हो रही है 31 जनवरी को, जान दे इसको। ठीक है, पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि विनोद का जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या मिलेगा? शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ हिज डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। किस बेसिस पे? सेल्स के बेसिस पे। पिछले साल की सेल्स की बेटा, इसकी डेथ कब हो रही है? 31 जनवरी 2024। ठीक है, एंड जो सेल्स थी पिछले साल दैट इज 31 मार्च 2023 को, वो कितनी थी? 6 लाख रुपए की। तो लास्ट ईयर सेल्स हुई है 6 लाख रुपीज की। एंड प्रॉफिट जो सेल्स पे प्रॉफिट रेशियो था वो क्या था बेटा? 12%। प्रॉफिट रेशियो क्या था? 12%। ठीक है जी, तो 12% प्रॉफिट रेशियो था। सेल्स हुई हमारी 6 लाख की। एंड एक और पॉइंट इन्होंने क्या कहा? सेल्स ग्रोथ शो कर रही है 20% की। ठीक है,
हर साल 20% सेल्स बढ़ जाती है। एक और चीज बताई इन्होंने कि जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो हमारा मतलब हर साल मतलब इस साल अभी बढ़ रही है, ट्रेंड शो कर रहा है कि 20% सेल्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन जो प्रॉफिट रेशियो है वो हमारा 2% से डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब पिछले साल हमारा प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था वो 12% था, लेकिन अब हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सॉरी प्रॉफिट अर्निंग जो रेशियो था पिछले साल 12% था, एंड ये प्रॉफिट अर्निंग रेशियो अभी क्या रहेगा 2% कम रहेगा, दैट मीन्स 10% हो जाएगा वो। ठीक है सर, एंट्री पास करनी है तो यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं है, सेम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज ना हो तो एंट्री कहाँ से देंगे पैसा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। ठीक है सर, समझ में आ चुका मैं। ओके गुड, वेरी गुड बच्चे। तो लो बेटा, तो सेल्स फॉर 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 जनवरी 24 की क्या होगी। ठीक है, 31 जनवरी 24 की क्या होगी। तो 6 लाख रुपए की जो सेल्स थी, 6 लाख रुपए की जो सेल्स थी बच्चे, वो पूरे साल की थी पिछले साल। ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा 20% सेल बढ़ेगी, इन्होंने क्या कहा 20% सेल बढ़ जाएगी। तो आप चाहो तो यहाँ पर 20% इसमें ऐड कर दो, और चाहो तो आप क्या करो, ऐड कर दो यहाँ पे 20%। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी कितना पीरियड है, 1 अप्रैल से लेकर 31 जनवरी, दैट मीन 10 महीने। तो पिछले साल 6 लाख की सेल थी, पर ड्यूरिंग दिस 10 मंथ सेल कितनी हुई होगी, मल्टीप्लाई बाय 10/12, 10/12। तो बेसिकली हमारे पास सेल्स आ जाएगी 6 लाख प्लस 20% मल्टीप्लाई बाय 10/12। तो ये आ गई 6 लाख रुपए। तो पिछले साल जो सेल थी मेरे बच्चे, वो पूरे साल में 6 लाख की थी, एंड इस साल जो है 10 महीने में 6 साल की सेल हमको अचीव हो जाएगी, हो चुकी होगी। ठीक है, ओके सर। अब इस पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें, इसका प्रॉफिट शेयरिंग बोल रहा हूँ बार बार, इस पे प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की अगर बात करें, जो प्रॉफिट रेशियो एंड नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करें, वो इन्होंने क्या बोला कि लास्ट ईयर 12% प्रॉफिट था, बट इस साल जो प्रॉफिट होएगा वो 2% कम होएगा। ठीक है, तो 6 लाख की सेल पे, 6 लाख की सेल पे जो प्रॉफिट होगा, 6 लाख की सेल पे जो प्रॉफिट होगा, अरे यार, 6 लाख की सेल पे जो प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, वो देखिएगा। ठीक है, तो सीधे निकालते हैं विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट, विनोद शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो भैया जो 6 लाख की सेल हुई है, इस पे प्रॉफिट कितना होगा दोस्त, तो सर इस पे प्रॉफिट होगा 12 - 2%। ठीक है, या मैं कहूं इसको सीधे लिख देता हूं 10%। कितना प्रॉफिट होएगा, सर 10% होएगा। कितना होएगा, 10%। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को, है ना। तो 10% प्रॉफिट होगा। ठीक है जी। अब इसमें विनोद का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, विनोद का शेयर क्या है, देखिएगा आप 4 3 7 5 12, तो 5/12 विनोद का शेयर क्या रहेगा, ये तो फर्म का प्रॉफिट आएगा ना, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% तो फर्म का प्रॉफिट आ रहा है। इसमें विनोद का शेयर क्या है, सर विनोद का शेयर है 5/12। क्या है, 5/12। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास बेटे, हमारे पास विनोद का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि क्या है 25,000। ठीक है, तो छोटा सा कंसेप्ट, ज्यादा बड़ा है नहीं। सेल को हमने 20% बढ़ा दिया, प्रॉफिट को हमने 2% कम कर दिया, 12% की जगह 10% कर दिया, और हमारे पास का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। अब सिंपल सी जर्नल एंट्री पास होगी। अब भैया हम जानते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज तो हो ही नहीं रहा, प्रियंका और रिया के बीच में वो सेम रहेगा। अल्टीमेटली विनोद के जो पैसे देने हैं वो कहाँ से आएंगे, तो सर वो हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को सर डेबिट कर देंगे, और विनोद का कैपिटल अकाउंट हमारा कभी क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, विनोद का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से काम बेटा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आई होप आपको अच्छे से परफेक्टली समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आओ बच्चों।
लव कुश वंश 3 पार्टनर है, इनका प्रोफेशन रेशियो 2:1 है। बुक्स क्लोज कब हो रही है? तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग ईयर हमारा कैलेंडर ईयर है 1 जनवरी से 31 दिसंबर। डेथ किसकी हो रही है सर? बोले सर कुश की डेथ हो रही है। किसकी डेथ हो रही है? कुश की डेथ हो रही है। कब हो रही है सर? 30 सितंबर को हो रही है दोस्त। कब हो रही है? 30 सितंबर को। तो यहाँ पर 6 महीने नहीं 9 महीने बाद मर रहा वो, क्योंकि यहाँ पे साल स्टार्ट कब होएगा? बोले सर 1 जनवरी को स्टार्ट होएगा। इसकी डेथ कब हो रही है? 30 सितंबर को हो रही है, तो इसकी डेथ 9 महीने बाद हो रही है। साल के शुरू होने के 9 महीने बाद, 6 महीने बाद नहीं। ये ध्यान रखना है, कैलेंडर ईयर यहाँ पर फॉलो हो रहा है अकाउंटिंग के लिए। ठीक है सर। इसका शेयर ऑफ कैपिटल था, मतलब इसका शेयर ऑफ कैपिटल देना है कुछ को, इसके कुछ के एग्जीक्यूटर को, साथ में देना है शेयर ऑफ गुडविल। साथ में क्या देना है? तो सर शेयर ऑफ गुडविल देना है। गुडविल कैसे बात करेंगे? द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो गुडविल की वैल्यूएशन का इन्होंने मेथड बता दिया आपको कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है। 2 ईयर परचेज ऑफ द लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। ये कौन सी गुडविल है? ये सर टोटल गुडविल है। ये फर्म की गुडविल आएगी। किसकी गुडविल आ जाएगी? फर्म की। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका शेयर, तो इसकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है सर। फिर हमें देना है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट टू इज दैट डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स टिल डेट। ठीक है, ओके। सेल्स फॉर द ईयर, पिछले साल की सेल्स क्या थी सर? बोले 5 लाख थी सर। पिछले साल की सेल क्या थी? 5 लाख थी। ठीक है, और प्रॉफिट कितना था? 5 लाख की सेल्स पे 1 लाख का था। तो 1 लाख का प्रॉफिट गिवन है और सेल्स गिवन है। इससे हम क्या निकाल लेंगे? इससे हम प्रॉफिट अर्निंग रेशियो, जो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, या हम क्या रेशियो ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स निकाल लेंगे। देन सेल्स शो द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ 25%। सेल्स हर साल 25% बढ़ेगी। दैट मीन्स पिछले साल की जो सेल्स होगी उसके बेसिस पे इस साल की सेल निकालनी है, तो उसमें 25% उसको इंक्रीज करेंगे। साथ में जो आपका प्रॉफिट अर्निंग है वो भी क्या है? इंक्रीज हो रहा है 5% से। तो पिछले साल का जो भी प्रॉफिट शेयर है आपका, ये प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो था, वो इंक्रीज होकर अब क्या हो जाएगा? 5% से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपसे इन्होंने कह दिया अमाउंट पेबल टू कुश वाज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर। उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में इसको पैसे को हमें ट्रांसफर करना है फाइनली। तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है और वर्किंग दिखानी है। तो यहाँ पर अगर हम वर्किंग नोट बनाएंगे तो किसके लिए बनाएंगे? एक तो शेयर ऑफ गुडविल एंड दूसरा शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो गेनिंग रेशियो में निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो गेनिंग रेशियो में निकालने की जरूरत नहीं है। ये लो बेटे वर्किंग नोट नंबर 1। तो डेथ हो रही है कुश की, तो कुश का शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया पहले सर बोले फर्म की गुडविल तो निकालो। अरे यार बाबू क्या है ये? लो बेटे फर्म्स गुडविल तो हो जाएगा हमारा क्या है, कहाँ गया ये अमाउंट? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था? लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख। फर्म की गुडविल कैसे आएगी? 2 ईयर परचेज है, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 लाख रुपए जो है फर्म की गुडविल आ गई। अब इसमें कुछ का शेयर क्या हो जाएगा सर? कुछ शेयर ऑफ गुडविल 2 लाख मल्टीप्लाई बाय कुछ का शेयर क्या था? कुछ का शेयर है लव कुछ का है 2/5। कुछ का शेयर क्या है? 2/5। ठीक है, तो 80,000 जो है इसका शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। 80,000 शेयर ऑफ गुडविल हो जाएगा। यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग सारी इंफॉर्मेशन सेम है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? गेनिंग रेशियो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट में सिर्फ लिख दूंगा, मेंशन कर दूंगा, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन old profit sharing ratio shall be the gaining ratio between love and वंश। love and वंश, that is 2:1। क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। ठीक है सर, क्लियर है? ओके सर, क्लियर है। देन वर्किंग नोट नंबर 3 ले लो। अब हमें निकालना है कुछ का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, इन्होंने कहा तो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो भैया लास्ट ईयर की सेल्स के बेसिस पे निकलेगा। लास्ट ईयर की सेल्स गिवन है 5 लाख। ठीक है, तो लास्ट ईयर की सेल 5 लाख, उस पर प्रॉफिट कितना है? 1 लाख। ठीक है, तो मैं कहूँ तो प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो ऑफ लास्ट ईयर,
ऑफ लास्ट ईयर, ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है, पहले निकाल लेते हैं। तो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था, सेल थी 5 लाख रुपए की बेटा, तो 1 लाख डिवाइड बाय 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20% आपका जो है प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो आ गया पिछले साल का। ठीक है सर। अब बोले सर अभी का बताओ। लो बेटे, सेल्स सेल्स फॉर 1 जनवरी 21 टू 30th, कब डेथ हुई थी इसकी? आई थिंक 30 सितंबर था ना, कब मरा ये डाइड, हाँ 30 सितंबर, ठीक है। तो इसकी डेथ हुई थी 30 सितंबर को, तो 30 सितंबर 21, ठीक है। इस ड्यूरेशन की सेल्स क्या होनी चाहिए सर? बोले सर इस ड्यूरेशन की सेल्स होनी चाहिए हमारी 5 लाख की सेल पिछले साल हुई थी पूरे 12 महीने में। 5 लाख रुपए की सेल हुई थी 12 महीने में, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये महीने कितने बन रहे हैं? बोले सर ये महीने बन गए 9, ये महीने बन गए 9। और साथ में इन्होंने बताया था, कि जो सेल्स है वो ग्रोथ ट्रेंड शो कर रही है 25% का। जो सेल्स है वो ग्रोथ ट्रेंड शो कर रही है 25% का। तो हम 25% जो है वो सेल्स को इंक्रीज कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा भाई? हमारा आंसर आ जाएगा प्लस 25%, तो 468750। ठीक है, एक और बार चेक कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, गलती ना हो जाए। तो हमारी इस पीरियड सेल्स होनी चाहिए कितनी? इस पीरियड हमारी सेल्स होनी चाहिए 25%, 468750। ठीक है सर। तो सर अब हम प्रॉफिट इसका सीधा शेयर निकाल देते हैं, कुछ का शेयर ऑफ प्रॉफिट बेटा, कुछ का शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये कैसे आएगा भाई? ये आएगा दोस्त, सिंपल है। कुछ का शेयर क्या है? 2/5 है। 2/5 है। तो साथ में इन्होंने क्या कहा वो देखिएगा, कुछ का शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा 468750, ये तो सेल्स हो गई, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट रेशियो, जो इसका प्रॉफिट परसेंटेज है वो देखनी है हमें। तो इन्होंने कहा कि सेल तो 25% बढ़ेगी, हमने बढ़ा दी। इन्होंने कहा कि प्रॉफिट जो आपका जो अर्निंग रेशियो है, प्रॉफिट अर्निंग जो परसेंटेज है, वो भी आपका 5% से इंक्रीज होएगा। तो पिछले साल जो प्रॉफिट था 20% से हमने कमाया था, इस साल हम प्रॉफिट कमाएंगे 25% से। किससे कमाएंगे? 25% से। तो सेल्स मल्टीप्लाई बाय 25/100। इससे क्या आएगा? इससे आएगा आपको इस अमाउंट, इस ये जो सेल्स हो रही है इसके ऊपर प्रॉफिट। ठीक है, पर ये सेल तो फर्म की हो रही है, मतलब इसमें तो लव, कुश और वंश तीनों का ही पार्टिसिपेशन है। इससे को मल्टीप्लाई करेंगे हम कुश के शेयर से। किससे करेंगे? कुश के शेयर से, और हमको मिल जाएगा कुश का शेयर ऑफ प्रॉफिट। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो लो, ये आ जाएगा बेटे 46875। कैलकुलेशन मिस्टेक फ्री में मुझसे हो सकती है, ठीक है। तो 46875 ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। बोले अब सर क्या करें? अब बच्चे, अब आपको क्या करना है? अब आपको एंट्री पास करनी है। अब क्या करनी है? तो सर एंट्री पास करनी है, कर दो बेटा एंट्री। ठीक है, तो लो, सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करेंगे फॉर इसका शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए एंट्री पास करेंगे। वो हम जानते हैं। तो बेटा कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है? लव और वंश। तो लव का कैपिटल अकाउंट होएगा डेबिट, लव कैपिटल अकाउंट डेबिट, वंश का कैपिटल अकाउंट होएगा डेबिट बेटा। टू कुश, तो 80,000 रुपए कुछ को देने हैं शेयर ऑफ गुडविल के लिए। वो देंगे को किस रेशियो में? लोग अपने गेनिंग रेशियो में, जो लवर वंश का है 2:1। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, तो ये आंसर आएगा 53333। ठीक है, और इसका आ जाएगा 26667। ठीक है, राउंड ऑफ करके ले लेंगे हम। ठीक है जी,
तो ये इनका अमाउंट आ जाएगा। एक बात कंप्लीट होगी सर। दूसरी बात क्या है सर, ये एंट्री नंबर 1 हो गई सर। अब एंट्री नंबर 2, इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू इसको पैसा दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कुश कैपिटल अकाउंट, टू कुश कैपिटल अकाउंट। वो बेटे हमने प्रॉफिट इसका निकाल दिया था 46875, 46875, ठीक है जी, वो इसका शेयर आ गया था। तो भैया ये आ जाएगा 46875, तो 46875, ठीक है जी, ये भी इसको दे दिया। अब हमें क्या करना है, फाइनल एंट्री करनी है, जो कुछ का एग्जीक्यूटर है उसके अकाउंट में हमें इसका पूरा बैलेंस ट्रांसफर करना है। तो थर्ड एंट्री में जो भी कुछ की कैपिटल का बैलेंस है, तो कुछ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, वो किसको भी ट्रांसफर कर देंगे, कुछ का एग्जीक्यूटर, कुछ एग्जीक्यूटर अकाउंट, ठीक है जी, ठीक है सर। अब इसका बैलेंस क्या है, आप देखिएगा 6 लाख रुपए तो बताया, इसका कैपिटल का बैलेंस पहले से था, ठीक है, 6 लाख रुपए तो पहले ही थे। अब इसको दो चीजें और ऐड कर देंगे, इसका शेयर ऑफ गुडविल ऐड कर देंगे और शेयर ऑफ प्रॉफिट ऐड कर देंगे। ये टोटल पैसा जो है इसके हमको ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर को 7,26,000, मैं क्या लिख देता हूँ, 7,26,875, 875, ठीक है। तो यहाँ पर 7,26,000 6,875, 875, 726,875, ठीक है जी। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये आपके सामने हमारा पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है आपको, चिंता मत करो। 3 पार्टनर है, बाला लाला काला, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, इनकी बैलेंस शीट आपको गिवन है। अब आपको मैं कई बार बोल चुका हूँ, बैलेंस शीट देखते हैं हमें क्या देखना है कि शेयर ऑफ गुडविल है क्या, मतलब शेयर ऑफ गुडविल क्या, गुडविल है क्या, एसेट साइड में गुडविल नहीं है, लॉस नहीं है। लायबिलिटी साइड में चेक करेंगे कि रिजर्व या प्रॉफिट है क्या, तो यहाँ पर रिजर्व हमारे पास गिवन है, रिजर्व हमारे पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है सर। इन्होंने कहा काला की डेथ हो गई, कब हो गई, 30 सितंबर को, कब हो गई, 30 सितंबर को। और पार्टनरशिप डीड ने बोला कि जब पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या देना है उसको, उसको देना है गुडविल, क्या देना है, उसका शेयर ऑफ गुडविल, जो कि 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों के एवरेज के बेसिस पे इसको हमें कैलकुलेट करना है। इन्होंने पिछले 5 सालों के आपके प्रॉफिट दे दिए, ठीक है, ठीक है जी। काला का शेयर इन प्रॉफिट भी देना है, टिल डेट ऑफ हिज डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे क्या देना है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, क्या देना है, प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। इसको ये क्वेश्चन अच्छा क्यों, देखिएगा पिछले साल के बेसिस पे देना है। पिछले साल का प्रॉफिट देखो आप, लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 1,60,000, पिछले साल लॉस हुआ था, पिछले साल क्या हुआ था, लॉस, प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बात हो गई। हमें कैलकुलेट करना है गुडविल, जिसमें काला का शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, और हमें एंट्री भी पास करनी गुडविल की और काला के शेयर ऑफ प्रॉफिट की, ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ऐसा कोई ज्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं है बेटा, आप वो फोकस करोगे तो बड़ा इजी लगेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम निकाल देते हैं इसका शेयर ऑफ गुडविल। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए भैया, उसके लिए हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, क्या चाहिए बेटे, एवरेज प्रॉफिट। तो पिछले साल 5 सालों के प्रॉफिट देखो आपको गिवन है बेटा, यहाँ पर चेक कीजिएगा, यह है 50,000 प्लस 80,000 प्लस 1,10,000 प्लस 2,20,000 और लास्ट ईयर में लॉस हो गया माइनस 1,60,000 डिवाइड बाय 5, ये एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। मैं कैलकुलेटर की सहायता से करूंगा, आपको अपने रजिस्टर में खुद से करना होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 3 लाख रुपए,
एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया भाई? सर 3 लाख आ गया। आगे बढ़ाओ, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब गुडविल क्या है फर्म की? वो सर हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बेटे? कहाँ गया गुडविल? 2 ईयर परचेज कितना है? 2 है बेटा। तो ये हो गई फर्म की गुडविल आ गई हमारे पास 6 लाख रुपए। फर्म की गुडविल क्या आ गई? 6 लाख आ गई। अब इसमें डेथ किसकी हुई है? काला की हुई है। तो काला का शेयर ऑफ गुडविल देख लो, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय काला का शेयर था 1/5, ठीक है, तो 1/5 तो हो जाएगा बेटा 1,20,000, 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सर आपने ये भी कैलकुलेट कर दिया, बिल्कुल कर दिया बेटे। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए? इसके बाद हमें निकालना है इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट नंबर 2, इन्होंने कहा है शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस किसके बेसिस पे निकालना है? पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो पिछले साल को तो लॉस है, क्या है पिछले साल? लॉस है, ठीक है। सो देयर इज ए लॉस, देयर इज लॉस ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ रुपीज, वो 1,60,000, ये तो एक लॉस था, ठीक है। अब हमें निकालना है इस साल का प्रॉफिट अज्यूम करना या लॉस अज्यूम करना है पिछले साल के प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे। तो इस साल भी ऑब्वियसली बात लॉस ही आना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, सीधे लिख देता हूँ आपको, कालाज शेयर इन लॉस, शेयर इन लॉस फॉर द इंटरवेनिंग, जो इसका पीरियड था उसकी बात कर रहे हैं जिसमें इसकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली काला की डेथ हुई कब? 30 सितंबर को। साल हमारा शुरू हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 6 महीने का निकलेगा, ठीक है। तो पिछले साल का लॉस था, वो इस साल का लॉस मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि बेस यही लेने के लिए बोला है, ठीक है। एज्यूम क्या कर लेंगे, ये बेस ही है, मल्टीप्लाई बाय, ये तो पिछले साल का जो लॉस है, मल्टीप्लाई बाय जो पीरियड है 6/12, 6/12, 6 महीने तो है अभी तक। तो ये लॉस हमारा आ रहा है फर्म का। किसका लॉस आ रहा है? फर्म का। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे काला के शेयर से, जो कि 1/5 है। तो अब लॉस मिल जाएगा किसका? काला का मिल जाएगा, ठीक है सर। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा है, ये मजेदार क्वेश्चन था। इसमें अच्छी चीज यही है कि यहाँ पर आपको जो है लॉस देखने को मिला है, तो आप एक नई एंट्री सीखोगे 16,000 रुपए के रिस्पेक्ट में, वो हम कराएंगे आपको। तो प्रॉफिट रेशियो चेंज हो नहीं रहा, गेनिंग रेशियो निकालने की जरूरत हमको है नहीं। रीजन बीइंग, नोट नंबर 3 लिख देता हूँ, इसके लिए गेनिंग रेशियो के लिए वो 2:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2:1 बिटवीन बाला एंड लाला, बिटवीन बाला, एक मिनट सॉरी, 2:2 हो जाएगा, मतलब इक्वल हो जाएगा बाला और लाला के अंदर। तो बाला और लाला कंटिन्यू कर रहे हैं, इनका ओल्ड प्रॉफिट रेशियो क्या है? 2:2, तो यही गेनिंग रेशियो हो जाएगा, ठीक है। So in absence of information, in absence of information, old PSR shall be the gaining ratio between Bala and Lala, that is 2:2, इसको हमने काट के किया 1:1, ठीक है। ये बात समझ आ गई? आगे सर, अब सर जर्नल एंट्री करा दो फटाफट, लो बेटा फटाफट लो। तो सबसे पहले एंट्री किसकी होगी? सबसे पहले एंट्री इसकी शेयर ऑफ गुडविल के लिए कर देते हैं। तो बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, लालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, नाम कितना है? लाला, ठीक है। टू काला, टू कालास कैपिटल अकाउंट। अब इसका बच्चे शेयर ऑफ गुडविल देख लो, हमने कैलकुलेट किया था 1,20,000 था, ठीक है। तो 1,20,000 को इक्वली दे देंगे लोग। ठीक है सर, ये काम कर दिया, कर दिया। दूसरा एंट्री करेंगे इसके शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट बच्चों, टू बालास कैपिटल अकाउंट। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना था? 16,000। ये काम भी हमने कर दिया, ठीक है। तो इसका
गुडविल निकाल दी, ये कर दिया। अब एंट्री पास हम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है जी। अब जनरल रिजर्व की बात करें तो जनरल रिजर्व इसका ट्रांसफर कर देंगे 50,000 का इसका शेयर, एंड काला का था 1,00,000 का बैलेंस, तो इसको फाइनल एंट्री करवा देता हूँ मैं आपको, खत्म। लो, थर्ड एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कालास कैपिटल अकाउंट, टू कालास, क्योंकि हमें कैपिटल के काला के रेस्पेक्ट में चीजें करनी है, तो जनरल रिजर्व 50,000 रुपए था, इसका मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो 10,000 इसका शेयर ऑफ जनरल रिजर्व भी यहाँ पे आ गया। एंड फाइनल एंट्री हो जाएगी कालास कैपिटल अकाउंट डेबिट, कालास कैपिटल अकाउंट डेबिट। बोले सर आप एक गलती कर गए। क्या कर गए सर? सर बड़ी गलती हो गई यहाँ पे। बोले क्या हो गई बेटा? एक तो ये गलती हो गई सर, ये देखो एक तो बाला लिखा आपने, पहली बात। दूसरी गलती सर ये प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया। क्या किया? डेबिट, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं है यहाँ पे, शेयर ऑफ लॉस है। क्या हो रहा है? शेयर ऑफ लॉस हो रहा है। तो मेरे से गलती हो गई, सॉरी बच्चों, आई एम रियली सॉरी, ये मैंने काट दिया है, ठीक है, ये काट दी है। ये एंट्री चेंज होएगी, यहाँ पर एंट्री जो हमारी सेकेंड एंट्री है वो मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। डेथ काला की हो रही है एंड शेयर ऑफ लॉस है, यहाँ पर क्या था? शेयर ऑफ लॉस है, ठीक है। तो कालास कैपिटल अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, ठीक है सर। ये हमने काम कर दिया सर। जनरल रिजर्व भी हमने इसमें काला को डाल दिया सर। अब क्या करें सर? अब काला का जो कैपिटल अकाउंट बैलेंस है वो ट्रांसफर करेंगे काला के एग्जीक्यूटर को, काला के एग्जीक्यूटर को, ठीक है। तो ये कितना आएगा बेटा? देखिएगा, इसका कैपिटल था 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए था। बोले था सर। उसमें जुड़ गया इसका गुडविल का शेयर 1,20,000। बोले सर जुड़ गया सर। इसके अंदर इसको रिजर्व मिल गया 10,000। बोले सर मिल गया सर। लेकिन इसका जो लॉस था, इसको जो लॉस हुआ है, मतलब इसको जो शेयर का लॉस में शेयर मिला है वो मिल गया उसको 16,000, माइनस 16,000, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 220, 210, आई थिंक 194 आएगा, ठीक है। कैसा है? सॉरी, 214 आया। ये तो मेरी कैलकुलेशन कितनी बेकार हो गई यार। कैलकुलेटर से ही दिक्कत होती है, यूज करते करते आदमी की खुद की कैलकुलेशन जो होती थी वो खत्म हो गई। 2,14,000, 2,14,000, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए, ये क्वेश्चन इस तरह से आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है सर। आगे बढ़े सर। लो सर, तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है अदिति, रेणु और वर्षा का, जिसमें तीनों पार्टनर है। इनका प्रोफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:5 है, और यहाँ पर जो है वर्षा की डेथ हो रही है, और डेथ कब हो रही है? 31 जुलाई को, और बैलेंस शीट कब बन रही है? 31 मार्च को। दैट मीन्स हमारे कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर है, ठीक है सर। तो वर्षा की डेथ हो गई 31 जुलाई को। दैट मीन्स अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने बाद इसकी मृत्यु हो गई। पार्टनरशिप डीड ने बोला कि वर्षा को आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। क्या दो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो 6% पर एनम की रेट से। इसको गुडविल में शेयर दे दो। जो गुडविल आप वैल्यू कैसे करोगे? 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर। एवरेज प्रॉफिट भी आपको निकाल के दे दिया यहाँ पे 90,000। वर्षा का शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस देना है टिल डेट ऑफ डेथ, टिल डेट ऑफ डेथ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। पिछले साल की सेल्स थी बेटे 60 लाख रुपए, और इस साल जो सेल्स हुई है 15 लाख रुपए की हुई है। पिछले साल का जो प्रॉफिट था वो 12 लाख रुपए का था। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन। आपको वर्षा का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है, वर्षा का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बनाना है। तो लो बेटे, यहाँ पे हमारे बनेंगे वर्किंग नोट छोटे छोटे, कैसे कि छोटे छोटे वर्किंग नोट, ठीक है। सबसे पहली बात कर ले, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव नहीं है बेटा। तो यहाँ पर जो है आपकी जो गेनिंग रेशियो है सेम रहेगा। तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओल्ड पीएसआर शैल बी द गेनिंग रेशियो, जो कि क्या है, जो कि बेटा मर कौन रही है? वर्षा की डेथ हो गई, तो अदिति रेणु का रेशियो 3:2। वो क्या हो जाएगा? 3:2।
ये गेनिंग रेशियो हो गया, ठीक है जी, इसकी कहानी खत्म। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे बेटा? शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो फर्म की गुडविल क्या आ जाएगी? फर्म्स गुडविल, इन्होंने कहा 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, जो कि गिवन है 90,000, तो 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 2,70,000, ठीक है, 2,70,000 आ गई शेयर ऑफ गुडविल, फर्म की गुडविल क्या आ गई? फर्म की गुडविल आ गई, ठीक है। सॉरी हाँ, अरे भाई रुक जा, क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो ये आ गई 2,70,000 आ गई सर, थोड़ा बड़ा करना है इसको यार, ठीक है जी, ये आ गई सर। अब इसमें वर्षा का शेयर, वर्षा शेयर इन गुडविल 270 मल्टीप्लाई बाय, भाई मल्टीप्लाई क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, इसका शेयर था वर्षा का 5/10, 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 1,35,000, इसका शेयर ऑफ गुडविल क्या आ जाएगा? 1,35,000 रुपीज, ठीक है, 5/10 ही ना भाई, हाँ 5/10 है, ठीक है जी, आ गया। वर्किंग नोट नंबर 3, वर्किंग नोट नंबर 3, तो भैया यहाँ पर देखिए लास्ट ईयर सेल गिवन है, लास्ट ईयर की सेल गिवन है, जो कि क्या है हमारी? 60 लाख रुपए, क्या है? 60 लाख रुपए, ठीक है जी, दे दी सर। तो इसका लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट भी गिवन है हमको, जो कि है 12 लाख रुपए, क्या है बेटा? 12 लाख रुपए, ठीक है बेटा। अब हमको पता चल जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो, प्रॉफिट टू सेल्स रेशियो कैसा जाएगा बेटे? प्रॉफिट 12 लाख रुपए का हुआ, 60 लाख की सेल्स पे हुआ, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 20%, क्या आ गया? 20%। तो प्रॉफिट अर्निंग आपकी 20% है, दैट मीन्स जो इस साल की सेल है उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पर बाला शेयर, कहाँ है बाल, कौन बाला, कैसा बाला? वर्षा शेयर, वर्षा शेयर इन प्रॉफिट फॉर इंटरवेनिंग पीरियड, intervening period on the basis of last year's sale equals to, ठीक है, तो वर्षा का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल देंगे भाई। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये जो 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक की यहाँ पे हमको सेल्स गिवन है, तो 15 लाख रुपीज है, तो 15 लाख रुपए की सेल्स हो चुकी है बेटे। इसमें प्रॉफिट रेशियो क्या है? वो है 20%, दैट मीन्स इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ होगा, इस पे 20% का प्रॉफिट हुआ होगा। ये तो फर्म का प्रॉफिट आ गया, ये तो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे वर्षा के शेयर से, जो कि 5/10 है, तो वर्षा का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा दोस्त। ये आ गया 1.5 लाख रुपए, क्या आ गया भाई? 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने जर्नल एंट्री नहीं मांगी है, वर्षा का अकाउंट मांगा है, तो हम बेटा वर्षा का अकाउंट बना देंगे। ये लो दोस्त, ये लास्ट क्वेश्चन है, खटाखट भी होने वाला है, फटाफट कर लेना। वर्षा का कैपिटल अकाउंट, वर्षास कैपिटल अकाउंट, लो बच्चे, डेबिट, ये क्रेडिट। सबसे पहले इसका बैलेंस ब्रोट डाउन लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा वर्षा का 3 लाख रुपए, क्या आ जाएगा? 3 लाख, ठीक है जी, 3 लाख रुपए सर लिख दो, लिख दिया। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर क्या गुडविल है, क्या यहाँ पर गुडविल है? तो सर गुडविल नहीं है। क्या लॉस है? तो सर लॉस नहीं है, लेकिन एक मस्त सी चीज है सर, वो क्या है? वर्षाज लोन, क्या है यहाँ पे? वर्षाज लोन। तो सर इसका क्या करेंगे? अरे भैया डेबिट हमारी एसेट साइड में, लोन क्या है वर्षा का?
एसेट साइड में, मतलब वर्षा को फर्म ने लोन दे रखा है। किसने दे रखा है? फर्म ने। तो फर्म ने वर्षा को लोन दे रखा है, तो वर्षा से पैसा वापस लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ सर लेंगे। तो भैया ये लोन कहाँ ट्रांसफर कर दो? इसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू वर्षास लोन। तो इसके कैपिटल बैलेंस से इस लोन को हम कम कर देंगे, इस लोन के बैलेंस को हम कम कर देंगे, जो कि कितना है? 40,000 रुपीज। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट। वर्षा को लोन दे रखा है तो उसकी रिकवरी कैसे करेंगे? उसके कैपिटल से इसको हम कम कर देंगे। ठीक है सर, ये हमने कर दिया। फिर सर इसके बाद हम क्रेडिट साइड में, सॉरी लाइबिलिटी साइड में आएंगे और हमको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा जनरल रिजर्व। क्या मिलेगा? जनरल रिजर्व। इसमें वर्षा का शेयर इसको दे देंगे, बिल्कुल दे देंगे। लो बेटे, बाय जनरल रिजर्व। तो बच्चे 1,00,000 रुपए का रिजर्व है, वर्षा का शेयर 5/10 था, सपोज यही चल रहा था, तो 50,000 इसका शेयर इन रिजर्व हो गया। चेक कर लेता हूँ, 1,00,000 का रिजर्व था, वर्षा का शेयर 5/10 था। ठीक है जी, ये दे दिया। बैलेंस शीट हमारी ऑल क्लियर होगी। अब आगे बढ़े तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस रेट से? 6% पर एनम से। तो अगेन फर्स्ट चैप्टर का कंसेप्ट देखो कहाँ आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से फर्स्ट चैप्टर हमारे काम आता है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो वर्षा की ओपनिंग कैपिटल क्या है? ओपनिंग कैपिटल, अरे सर क्या कर रहे हो आप? ये गिवन है 3,00,000। क्या है? 3,00,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 6% पर एनम। ठीक है, एंड इसकी डेथ कब हो रही है? 31 जुलाई को। तो 4 महीने का इंटरेस्ट देना है, 4 महीने का इंटरेस्ट देना है। मल्टीप्लाई बाय 4/12, तो ये गया ये। ठीक है, ये आ गया 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये इसका इंटरेस्ट बन गया 4 महीने का। ठीक है सर, ये भी हमने दे दिया। और क्या देना है सर? देखो, वर्षा को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बैलेंस शीट ऑल क्लियर है। अब इसकी गुडविल की बात कर ले, तो उसको गुडविल का पैसा देंगे, जो कि क्या है? 135 है। कौन देंगे? बोले सर ये दोनों अदिति और रेनू देंगे। अदिति और रेनू किस रेशियो में? अपने गेनिंग रेशियो में, जो कि इसका ओल्ड रेशियो है। तो अदिति और रेनू देंगे इसको पैसा। बाय अदिति's कैपिटल, बाय अदिति's कैपिटल एंड बाय रेनू's कैपिटल। मैं आपको यही कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। 1,35,000 का 3:2 में देंगे तो 3/5। ये 1,35,000 का 2/5। ठीक है जी, तो यहाँ पर यह आ जाएगा 135 का 3/5, 81,000, एंड ये हो जाएगा 54,000। तो 1,35,000 इस तरह से। अरे यार ये क्या कर रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं ना, बाहर लिख दूंगा ना इसको। 81,000, ठीक है, और 54,000। इस तरह से इसको अमाउंट को मैं बाहर की कॉलम में लिख दूंगा। ये आपका 1 सेकेंड, ये आ जाओ। ठीक है जी, ये काम कर दिया सर, बिल्कुल कर दिया भाई, बिल्कुल कर दिया। अब क्या सर? तो गुडविल का दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हो गया मसला। अब लास्ट में बचा इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या निकाला था हमने? 1,50,000 रुपए। क्या निकाला था? 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो 1,50,000 रुपए इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो चेक करना आप लोग। बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से। एंड प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट से क्यों आ रहा है ये? क्योंकि सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है चेंज नहीं हो रहा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा कंटिन्यूइंग पार्टनर के बीच में। ठीक है जी, तो इसका हम बैलेंस निकाल लेंगे बेटे। ये आ जाएगा 3,00,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 81,000 प्लस 54,000 प्लस 150, तो 6,41,000। तो ये हो गया -40,000, 6,01,000। तो जो इसका बैलेंस है, जो इसका बैलेंस आ रहा है 641 शो हो रहा है यहाँ पे। और वापस चेक करता हूँ भाई। 3,00,000 प्लस 50,000 प्लस 6,000 प्लस 81,000 प्लस 54,000 प्लस 1,50,000, हाँ 641। तो 641 इसका टोटल आ गया। तो यहाँ पर जो है 40,000 का इसकी लोन की रिकवरी हो गई। तो 6,01,000 रुपये हम ट्रांसफर कर देंगे किसको? वर्षा के एग्जीक्यूटर को। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। एंड इस क्वेश्चन के साथ आज की हमारी क्लास भी यहीं पर वाइंड अप हो जाएगी। सो बच्चों प्लीज आप देखना, इसको पढ़ना और कमेंट करना, बताना आपका क्या फीडबैक है। जो भी आपकी फीडबैक हो शेयर करो, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा।
एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज। आज ही हम जो है एक और क्लास भी अभी इसकी नेक्स्ट क्लास में इको की क्लास आ जाएगी, उसमें हम एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लेंगे इंडियन इको का, क्योंकि मैक्रो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एंड इस तरह से इसको हम फटाफट से विद इन द जो हमारा शेड्यूल है उस पर कवर करेंगे। चिंता मत करना, लगे रहो, पढ़ते रहो। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।